बहुत दिनों बाद लंबे अरसे के बाद आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, है ना। पहले अब एक एक करके टॉपिक होगा, ठीक 3-4 टॉपिक हैं। सबसे पहले तो आप जो है बच्चों को अभिवादन कर लें सर। नमस्कार और सत श्री अकाल सभी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे कौन कौन से आज मुद्दे हैं। पहला है पटवारी रिजल्ट में क्या हुआ और आगे क्या होगा, क्या वास्तव में निरस्त होगी या वास्तव में आगे ज्वाइनिंग मिलेगी जो चयनित पटवारी है। दूसरा मुद्दा में सबसे पहला मुद्दा है पटवारी में क्या होगा, इस पर बात करते हैं माननीय दिनेश चौहान सर के साथ। चलिए सर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प है, हमारे भी बड़ा दिलचस्प है एमपी पटवारी। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के लोग हैं, आप सबको पता है, एक सेलेक्टेड और एक नॉन सेलेक्टेड। नहीं, उसके अंदर भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक सेलेक्टेड ऐसे भी कुछ हुए हैं जो पैसा के दम पे हुए हैं, चुट्टा भले मेरे बारे में बुरा बोल लो तो काकर लोगों काट क्या लोगे। ठीक है, जो करना है करते रहना। जो गलत हैं, जो गलत तरीके से, जो फर्जी तरीके से जो पास हुए हैं, उनसे मुझे रत्ती भर का ना तो डर नहीं है ना चीजें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो वास्तविकता में अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनके साथ हम तब भी थे और अभी भी हैं। लेकिन उनके अंदर भी एक चीज का एक बड़ा वो चल रहा है, क्या ऊहापोह मचा हुआ कि सर हमें ज्वाइनिंग दिलवा दीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी वो चलती रहे, वो चीज चल रही। ठीक है, मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा। अभी सरकारी नौकरी किसी को देने के बाद उसको निकालना ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज होती है। और किसी के बार सरकारी नौकरी का लग गई तो सरकारी नौकरी में जाने के बाद वो और भी पैसे दे करके अपने सीनियर्स और तमाम लोगों को क्या कर सकता है, अपने साइड में चीजें करके और बहुत कुछ खेल खेल सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब कोई अधिकारी सस्पेंड होता है, जब किसी मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई थाना प्रभारी है, जब उस पर कोई एलिगेशन लगाए जाते हैं सबसे उसको सस्पेंड किया जाता है। आपको पता क्यों सस्पेंड किया जाता है? इसलिए ताकि अपने पावर का प्रयोग करके उस चीज को मिसलीड ना कर सके। ये एक लॉ है, एक प्रोसेस है, उसको तुम चाहे स्वीकार करो चाहे ना स्वीकार, पर लॉ यही कहता है कि सबसे पहले उसको एलिमिनेट करके साइड में रखा जाता है। वो ये नहीं कह सकता कोर्ट में जाके लोगों से अपील नहीं कर सकता, इमोशन भरी अपील कि चूंकि मैं गरीब हूं, मैं ये हूं तो मुझे जॉब करने दिया जाए, मेरी इंक्वायरी करते रहे साथ में। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो एमपी पटवारी के लिए मैं थोड़ा सा चीज बता देना चाहता हूं कि इस पे ऐसे तमाम छात्र जो बहुत मेहनत किए हैं लेकिन उन फर्जी छात्रों की वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और मैं तब भी कहता तो अब भी कह रहा हूं, पटवारी भर्ती में दबा करके जम के घोटाला हुआ है, मतलब हुआ, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और अगर व्यापम इतना ही साफ सुथरा है, मैं तो बार बार कहता हूं कैंडिडेट रिस्पांस टाइम और कैंडिडेट का लॉगिन टाइम दे दे, सब धारा का धारा पता पर चले। दूसरी चीज, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं माननीय जस्टिस। ठीक है, अब चूंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूं तो मैं कभी भी किसी कोर्ट के काम में प्रोसीडिंग में टांग नहीं अड़ाता हूं, सिर्फ हम आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि आप आवेदन और निवेदन मिल करके इनसे अपॉइंटमेंट लेकर के जस्टिस साहब से इनसे आप बात कर सकते हैं। और इनसे, चूंकि दैनिक भास्कर तमाम लोगों ने बात भी की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, एक चीज कहा कि मैं किसी प्रेशर में काम नहीं करता हूं, मैं काम एक जुडिशरी से जुड़ा व्यक्ति हूं, तो मेरा काम जो है हर एक तथ्य और हर एक फैक्ट्स को चेक करना है। मेरे ऊपर टाइम बाउंड नहीं है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो कमलनाथ जी हो, कोई भी, चाहे कितनी बड़ी घोषणा कर दें कि 31 अगस्त की, 31 सितंबर की, 15 सितंबर से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो काम कानून का है वो प्रोसीडिंग से चलेगा। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर तो होगा क्या सर, क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, भर्ती निरस्त होगी? मैं पहले बता दूं, निरस्त के लिए चांस भी हैं और ना निरस्त के भी चांस हैं। तो सर ज्यादा किसके हैं? ज्यादा और कम अभी कुछ नहीं कह सकता। शिकायतें और शिकायतों के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर धांधली पाई जाती है तो आपको पता है कि भर्ती हमेशा निरस्त की जाती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक वायका मुझे याद आ रहा है, 2014 की पीएमटी घोटाला में उन्होंने कहा था, एक साफ सब कहा था कि अगर एक भी बच्चे के पास गलत तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म पहुंचता है या एग्जाम का जो पेपर पहुंचता है या कोई कैंडिडेट गलत तरीके से एक भी व्यक्ति जो है लाभ पाता है तो पूरी की पूरी भर्ती परीक्षा पर शुचिता प्रभावित होती है। अतः ऐसी भर्तियों को जो है निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का भी हक नहीं है कि वो एक अच्छे बच्चे का अधिकार को मारे। ये दिमाग में रखेंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना, मेरा नहीं, तो मुझसे लड़ने पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके निरस्ती के चांस तब बनते हैं जब इसमें पाया जाएगा कैंडिडेट लॉगिन टाइम, कैंडिडेट रिस्पॉन्स टाइम के साथ कि वास्तविक उन्होंने बहुत लेवल पर, बड़े लेवल पर छेड़छाड़ किया है, तो चीज जाएगी। क्लियर होगा? कुछ दिन पहले अभी जांच में ये भी पाया गया था कि ग्वालियर में शायद गड़बड़ी हुई है, खुद बोला है। नहीं, वो तो है, मैं आपको बता दूं, तो संवेदना हम आप चीजें हैं। चलिए, तो ये हो गया पटवारी का मामला। ठीक, अच्छा कब तक आ जाएगा सर? तो मान के चलो महीने 1.5 महीने तो इसमें लगेगा पटवारी भर्ती में, इसके पहले चीजें इसमें आसार नहीं है। क्लियर सर? क्लियर, थैंक यू सो मच। प्रथम चरण में तो अपना ध्यान रखेंगे, तो टेक केयर।